Welcome to Math Study Zone. Today we discuss a problem of Cauchy residue theorem. First of all हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि what is Cauchy residue theorem. If fz is analytic at all point inside and on a closed curve C, देखिए हमारे पास fz कोई फंक्शन है अगर वो किसी कर्व के इनसाइड और उस कर्व के ऊपर एनालिटिक हो एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, यानी कुछ सिंगुलर पॉइंट्स को छोड़कर, देन इट इज़ कॉल्ड क्या, कोसी रेजिड्यू थ्योरम. तो इसे हम कोसी रेजिड्यू थ्योरम कहेंगे. तो इसमें क्या रिजल्ट रहता है हमारे पास कि वो जो एफ जेड फंक्शन है, एफ जेड डी जेड फंक्शन है ओवर क्लोज कर्व सी, वो हो जाता है इक्वल टू 2 पाइयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, यानी जितने भी रेजिड्यूज हैं विद इन सी उसके इक्वल होगा. तो ये हमारा क्या है, कोसी रेजिड्यू थ्योरम की क्या है डेफिनेशन है. तो इससे रिलेटेड हम जो है एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. देखिए है जैसे हमारे पास है इवेल्युएट कर्व ई जेड ई रेज टू पावर जेड कोस पाई जेड वेयर सी हमारे पास एक यूनिक सर्कल है जेड इज इक्वल टू 1. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी सिंगुलरिटीज़ चेक करनी है कि इसकी क्या क्या सिंगुलरिटीज़ बन रही हैं और क्या वो इस सर्कल के बीच में लाई कर रही हैं या नहीं कर रही. तो देखिए हमने अगर इसकी सिंगुलरिटी चेक करनी है तो हमारे पास सिंगुलरिटी इसके लिए क्या रहता है, जो हमारा ये पॉइंट होता है कोस पाई जेड, उसको मैं अगर ज़ीरो के इक्वल करूं तो हमारे पास देखिए अगर ज़ीरो के इक्वल है तो पाई जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2n+1 पाई बाय 2. पाई से अगर पाई कैंसिल हो जाता है तो जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2n+1 बाय में 2. तो देखिए अब हमारे पास जो n की वैल्यूज़ हैं 0, 1 और 2 ये अप टू डैश पुट करेंगे तो हमारे पास जो सिंगुलरिटीज़ हैं जब जैसे मैं इसके अंदर 0 पुट करूँगी तो ये हो जाएगी प्लस बाय 1/2. जब मैं इसके अंदर 1 पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगी 3/2 प्लस माइनस 5/2. ये सिंगुलरिटीज़ हमारी आएंगी. अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से ये सिंगुलरिटीज़ जो हैं इस फंक्शन की बन रही हैं, बट इनमें से ऐसी कौन सी सिंगुलरिटीज़ है जिसके ऊपर हमें रेजिड्यू चेक करना है, क्योंकि हमें जो सर्कल गिवन है वो विद यूनिट सर्कल है तो उसके अंदर कौन सी सिंगुलरिटी लाई करेगी. तो देखिए हमारे पास ये जो फिगर है इसके लिए बनाएंगे तो हमारे पास जेड मोड जेड इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि हमारे ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए. तो हमारा जो है इस साइड से 1 यूनिट लेते हैं हमारे पास, तो ये सर्कल आ जाएगा हमारे पास. तो इस सर्कल के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा ये पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा. तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है 1/2 ही है जो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा. तो हमारे पास यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो -1/2 यानी इसी पॉइंट पर मेरी रेजिड्यू चेक होगा. बाकी जो पॉइंट्स हैं ये आउटसाइड द सर्कल हैं. तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू कोसी रेजिड्यू थ्योरम कि हम जो है इनसाइड द सर्कल, यानी कि जो भी पॉइंट इसके इनसाइड होंगे सिर्फ उसी की ही रेजिड्यू फाइंड आउट करना होता है, उसका सम लेना है हमने. तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो उस दोनों पर हम रेजिड्यू चेक कर लेते हैं. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये बताऊँगी कि रेजिड्यू का फार्मूला क्या रहता है. आपको पता ही है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू ए जो होता है वो हमारे पास होता है लिमिट z टेंस टू a z माइनस ए एफ जेड के इक्वल. तो मेरे पास 2 ही पॉइंट हैं, कौन से, एक तो z इज इक्वल टू 1/2 है और एक -1/2 है. ये ही 2 पॉइंट है मेरे इनसाइड द सर्कल हैं. तो मुझे इन दोनों पॉइंट पर जो है पॉइंट चेक करना है. तो हमारे पास देखिए मेरे पास अब पहला पॉइंट मैं चेक कर रही हूँ रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू 1/2 पर. तो हमारे पास इसका क्या रहेगा, लिमिट z टेंस टू 1/2 z माइनस 1/2. और एफ जेड क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, ई जेड ई रेज टू पावर जेड अपॉन में कोस पाई जेड. ये हमारे पास फंक्शन था एफ जेड. तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिट का बेसिक रूल होता है कि हम उसमें एल डैश हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं. मींस ऊपर भी अलग से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी और नीचे भी अलग से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी. तो मैं इसके अंदर अप्लाई कर देती हूँ. तो लिमिट जेड टेंस टू 1/2. तो जैसे ही करूँगी देखिए ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ हैं, नीचे की वैल्यू है. तो इसके अंदर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट का. ये हो गया दिस एज इट इज़. इसकी हमने डिफ्रेंशिएशन की तो ई जेड. अब ई जेड एज इट इज़ इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा. अब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो माइनस साइन पाई जेड और दोबारा से करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा. अब देखिए हम इस पॉइंट को पुट करके लिमिट डाल देते हैं, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं. तो देखिए जेड मैंने 1/2 अगर पुट करती हूँ ई की पावर 1/2 ई की पावर 1/2
यहाँ पाई है माइनस साइन 1/2। और देखिए ये तो हमारा 0 हो गया, यहाँ से हमारे पास रहेगा e⁻1/2 और साइन π/2 91 होता है मतलब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ पाई आ जाएगा। ये हमारे पास रेजिड्यू निकल गया एट पॉइंट z = 1/2। अब z = -1/2 पर निकालते हैं रेजिड्यू ऑफ एफ एट z = अब मुझे -1/2 पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट z टेंस टू -1/2, z माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि z माइनस ए फार्मूला होता है इंटू एफ जेड। लिमिट z टेंस टू -1/2, तो हमारे पास एफ जेड था e⁻z अपॉन में cos πz। अब फिर से इसके ऊपर एल'' रूल अप्लाई हो जाएगा, मीन्स ऊपर भी अलग से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और नीचे भी, तो ऊपर से फिर से प्रोडक्ट रूल आ जाएगा EZ × 1 और यहाँ पर माइनस साइन πz × पाई। अब हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं, e⁻π/2 e⁻π/2 और पाई साइन पाई z की जगह में हम कर रहे हैं -1/2। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है 90 आएगा, साइन 90, 1 आ जाएगा -1। देखिए हमारे पास क्या बचेगा e⁻1/2 और यहाँ देखिए 90 है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा प्लस का पाई हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू हैं दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो हमारे पास कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या थी, एफ by residue theorem fz dz is equal to 2 pi iota into sum of residues। तो 2 पाई iota, देखिए एक रेजिड्यू मैंने फाइंड किया था वो था e1/2 अपॉन माइनस पाई, सेकेंड किया है e⁻1/2 पाई, ये मेरे पास है। पहले हम क्या करते हैं, इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास रह जाएगा e1/2 प्लस e⁻1/2, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगर मुझे इसको हाइपरबोलाइक फॉर्म में आंसर को बनाना है तो उसके लिए क्रिएट करना है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा 4 आयोटा और यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो e1/2 माइनस e⁻1/2 अपॉन में 2। तो देखिए आप जनरल आपको फार्मूला पता है हाइपरबोलाइक का, तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, साइन हाइपरबोलाइक 1/2 का फॉर्मूला बन जाएगा। यही हमारा आंसर है इसका।